अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। जिला निज़ामाबाद के बोधन मंडल के नवीपेट में वाक़ई जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, ख़ाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद के अहदेदारों के हमरा हाफिज लायक खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंदलवाई टोल प्लाजा पर एक और सड़क हादसा, एक शख्स की मौके पर हुई मौत और एक जख्मी। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में अवाम के शायर कालोजी नारायण की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वो इनकी तस्वीर पर मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन ने पेश की गुलाए अक़ीदत। मुल्क व बैरून मुल्क में नर्सों के लिए मुलाजिमत के मौके फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस साल मजीद 2322 नर्सिंग पोस्टों पर भर्ती करने का वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इजहार। तेलंगाना के सुपुत्र सुदर्शन रेड्डी नायब सदर के तौर पर फतेह हासिल करे। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने क्या सनसनीखेज तबसरा। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने लिया जायजा। जमीयत उलमा और टर्मिनेट हंगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कामारेड्डी में बारिश से मुतासर अफराद में राशन किट्स और टाट पटरियों की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सड़क की तोसी के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के घर की बाउंड्री वाल मुनद्दिम कर दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कोंडा रेड्डी पल्ली में हालिया दिनों मुकामी हुक्काम ने सड़क की तोसी के काम के दौरान कई मकानात मुनद्दिम कर दिए। इन्हीं मकानात में वज़ीर आला की रिहाइश गाह की 4 दीवारी भी शामिल है, जिसे 2 दिन कबल मुनद्दिम कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक गाँव में 4 खितारों पर मुश्तमिल तारकोल की नई सड़क बिछाने का काम तेजी से जारी है। इसी मंसूबे के तहत कल 44 मकानात मुनद्दिम किए गए, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मकान की बैरूनी दीवार भी शामिल थी। फिलहाल सीएम हाउस की 4 दीवारी की दोबारा तामीर का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर जिले के एडिशनल कलेक्टर देवा सयम ने वजाहत की कि 2 माह कबल वज़ीर आला ने ही हुक्म दिया था कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम किया जाए ताकि सड़क की तामीराती सरगर्मियां तेज रफ्तारी से मुकम्मल की जा सके। जिला निज़ामाबाद के बोधन मंडल के नवीपेट में वाक़ई जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, ख़ाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद के अहदेदारों के हमरा हाफिज लायक खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
तेलंगाना जिला निजामाबाद के बोधन मंडल की नवीपेट में वाक़ई जामा मस्जिद की काबिल एतराज़ तस्वीर वायरल होने के बाद नवीपेट के मुसलमानों में गम व तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के बामौजब रवि नामी शरपसंद ने नवीपेट में अमन व अमान की फिजा को मकदूर करने की नाकाम कोशिशें की। रवि, जिसका ताल्लुक राजस्थान से है, माश के हुसूल के लिए नवीपेट मंडल में मुकीम है और वो मिर्ची बंडी लगाकर गुजारा करता था। इसने कल बतारीख 8 सितंबर की शब 9 बजे पर राम भगत रवि हिंदू अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम पर आईडी के नाम नवीपेट की जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़खानी करते हुए मस्जिद के रूबरू गणेश की मूर्तियों को बताते हुए वीडियो एडिट की, जिसमें देखा गया कि जामा मस्जिद पर जाफरानी झंडा लहराया गया है, जिससे मुसलमानों ने जज्बात शदीद तौर पर मजरूह होने के साथ साथ मस्जिद का नक़द्दास पामाल हुआ है। इस पोस्टर के देखने के बाद अवाम ने इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद सदर जनाब शेख मोइज को दी, जिस पर इन्होंने इस वाक़े की इत्तला बाज़रिए फ़ोन जनाब हाफिज लायक खान, नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना को दी। हाफिज लायक खान फौरी तौर पर निजामाबाद रात 10 बजे नवीपेट पहुंच गए। जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी के अहदेदारों की हमरा नवीपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शरपसंद रवि नामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने BNSS की संगीन दिफात के तहत मुलजिम रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अलावा हाफिज लायक खान ने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद P साई चैतन्य से इस वाक़े से वाकिफ करवाते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस रिमांड में भेज दिया जाएगा। हाफिज लायक ने मुसलमानान नवीपेट की सताइश की कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने एहतजाज दर्ज करवाया। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो पुरअमन तौर पर अपने मकानात को वापस लौट जाए। हाफिज लायक खान ने महकमे पुलिस के अहदेदारों की जानिब से फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने पर इजहार तशक्कुर किया। हमारे नवीपेट में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया। वो ये कि एक शरपसंद जो कि यहाँ की मक्का मस्जिद के फ़ोटो को उसको लेकर जामे मस्जिद की फ़ोटो को लेकर उसके साथ एडिट करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की कोशिश करे, जिस पर यहाँ की जामे मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी और यहाँ के तमाम नौजवान, बरहम नौजवान सब पुलिस स्टेशन गए और जाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने का मुतालबा करे। अल्हम्दुलिल्लाह नवीपेट का मुसलमान और मुस्लिम नौजवान किसी किस्म का कोई गैर क़ानूनी काम नहीं करे और सब के सब कानून के दायरे में रहते हुए उस शरपसंद के ऊपर कार्रवाई करने का मुतालबा करे, जिसके ऊपर जामे मस्जिद की कमेटी की दरख्वास्त के ऊपर इस शख्स के ऊपर एक, इसका नाम क्या, राम भक्त, रवि हाँ, राम भक्त रवि सिंह नाम, उसके ऊपर एक केस बुक हुआ और आज की तारीख़ में FIR हुआ और उस FIR में दफ़ात जो लगे सेक्शन 196 और 298 और 299 और आप देखो ताज्जुब करेंगे ना 302 भी लगाए सुने और 352 ये सेक्शन लगे और बड़ी संगीन दफ़ात लगाए हैं लोग। 1 2 3 4 5 6 दफ़ात के ऊपर 6 दफ़ात लगा के उस राम रवि भक्त के ऊपर 6 संगीन दफ़ात लगाकर मुकदमा दर्ज करे हैं। पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कारनामा है कि फ़ौरन हरकत में आते हुए उसको गिरफ़्तार करे। मैं कमिश्नर साहब से भी फ़ोन पे बात किया, यहाँ की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया कि यहाँ के मुस्लिम नौजवान बहुत ज़्यादा बरहम हैं, तो आपने ये तयक़ुन दिलाया कि उसको न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया, FIR भी हुआ है, उसको रिमांड भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मस्जिद से अपनी वालियाना वाबस्तगी का सबूत देते हुए अभी रात के 12 बजे तक सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा हम रात में यहाँ पर मस्जिद के बेअदबी होने पर आ गए हैं, हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे नवीपेट की पूरी मसाजिद को आबाद करने के लिए भी हम ऐसा ही कोशिश करेंगे और जो अल्लाह के घर के साथ बेहुरमती करा उसका अंजाम इंशाअल्लाह बुरा होगा। तेलंगाना ग्रुप 1 की रैंकिंग लिस्ट मंसूख, पर्चों के दोबारा जांच का हुक्म, हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुताल्लिका बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 मार्च को जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मंसूख करने के अहकामात जारी किए हैं। साथ ही मेन इम्तिहानात के पर्चों की दोबारा जांच रिवोल्यूशन करने की हिदायत दी है और कहा कि नई जांच के बाद ही मेन इम्तिहानात के नताइज दोबारा जारी किए जाएंगे। अदालत ने TGPSC को इस अमल के लिए 8 माह का वक्त दिया है। अगर दोबारा जांच मुमकिन ना हो तो नए सिरे से इम्तिहानात मुनक्किद करने का भी हुक्म दिया गया है। ये फैसला जस्टिस नमवारपो राजेश्वर राव की सरबराही वाले बेंच ने 7 जुलाई को तफसीली समाअत के बाद सुनाया। वाज़ेह है कि 10 मार्च को TGPSC ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज जारी इर्रेगुलरिटीज वैल्यूशन का इल्जाम लगाते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इन शिकायत की समाअत के बाद अदालत ने जनरल रैंकिंग लिस्ट मंसूख करने का फैसला सुनाया। जमीयत उलमा और टर्मिनेट हंगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कामारेड्डी बारिश मुतासरा अफराद में राशन किट्स और टाट पटरियों की तकसीम। आफात समावी व अराजी खवा व कुदरती हवाओं के असबाबी बहरहाल इंसानों के लिए तकलीफदा ही होती है, जिस पर सब्र करना और अल्लाह से मदद व नसरत मांगते रहना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयत उलमा दारुल उलूम सय्यदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों क़बल शहर कामारेड्डी व इतराफ़ में शदीद बारिश और तूफ़ानी हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। हमारी अपनी सर्च और सर्वे के मुताबिक अलग अलग मोहल्लाजात में तकरीबन 120 मकानात ऐसे हैं जो इस बारिश से शदीद मुतासिर हुए हैं। ज़्यादातर मकानात टीन शेड के थे जो मुकम्मल तौर पर मुनद्दिम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कामारेड्डी निज़ामाबाद की सियासी समाजी फलाही तंजीमों ने आगे बढ़कर मुतासिरा ख़ानदानों की बर वक्त इमदाद करते हुए सहारा दिया। आज के इश्तराक से भी कई एक घरों की बाज़ आबादी कारी के लिए राशन कार्ड्स और टीन शेड और कवेली के मकानात पर डाली जाने वाली टाट पटरी तकसीम किए गए। मुकम्मल नुकसान की भरपाई तो बहरहाल मुमकिन नहीं है, मगर कुछ न कुछ ड्रास और सहारे के तौर पर कुछ इमदाद का सिलसिला जारी है। मजीद अहले खैर अहबाब से इस ज़िमन में माली ताउन करने की अपील और दरख्वास्त की जाती है। अल्लाह पाक तमाम मावूनीन के ताउन को कबूल फरमाए, मावूनीन की जान व माल में बरकत अता फरमाए। इन नगफ्ता बेहालत में अहले खैर हजरात से फिर एक बार पुरखुलूस गुजारिश है कि आगे बढ़कर इन मुतासरा मकानात की तामीर व मरम्मत और ज़रूरी सामान की फरहमी में माली ताउन करें। आपकी दी हुई इमदाद मुतासरा घरों के लिए ड्रास और इनके मुस्तकबिल की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करेगी। अल्लाह ताला हम सब के अमवाल व औकात में बरकत अता फरमाए और इस खिदमत को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए, आमीन। इस मौके पर शहर हैदराबाद से टर्मेंट हैंगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान के अलावा निज़ामाबाद जमीयत उलमा के खादिम मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, हाफिज़ हामिद, हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर, हाफिज़ हाशमी हालिमी व दीगर PST मौलाना हुसैन मोहम्मद हनीफ, प्रॉपर्टी डील कंस्ट्रक्शन मौलवी शेख मकबूल, हाफिज़ आसिफ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मुस्तक़र कामारेड्डी में जिन जिन महलों के अंदर पानी की वजह से और हालिया बारिश की वजह से लोग मुतासिर हो गए थे, मकानात और दुकानें और घर में राशन वगैरह सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो चुकी थी, तो टर्मिनेट हंगर फाउंडेशन की जानिब से और जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के खुद्दाम मौलाना अरशद अली क़ासिमी साहब, मुफ्ती मुबीन साहब और हमारे मौलाना हुसैन साहब और हाफिज़ हाशमी साहब, इन तमाम लोगों की मुआवनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर मुस्तहिक़ीन के अंदर राशन किट्स भी तक़सीम किए गए और फिर इसी के साथ साथ घरों पर उनको टीन शेड के जिनके घरां थे उसके ऊपर बारिश की आने की वजह से टीन शेड भी उड़ गए थे और वो मखदूश भी हो चुके थे, तो उस पर साये के लिए टाट पटरियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम की गई हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमामी मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 13 में सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया गया।
बांसवाड़ा के 13 नंबर वार्ड में रियासती हुकूमत जरी मुशीर व हल्का असम्बली बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचरराम श्रीनिवास रेड्डी एग्रोस इंडस्ट्री चेयरमैन कासोला बलराज की हिदायत पर सड़क की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर सीसी वाक़े ट्रेजर्स कॉलोनी में सीनियर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन मौजूद थे। सीसी रोड అంతంతంగా అయిపోయిన పనులని మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారైన పొద్దున బదిరెడ్డి గారు మరియు పాత్ర వారిద్దరు పని మాటలు ఎక్కువ ఆగుతున్నాయి, ఇక్కడ గల్లీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి వారికి చెప్పగా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా इंदलवई टोल प्लाजा के पास एक और सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और एक शख्स को जख्मी बताया जा रहा है। जिला निजामाबाद के इंदलवई टोल प्लाजा के पास एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इंदलवई मंडल के 44 नेशनल हाईवे पर एक लारी और ब्रेजा कार के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद में से एक की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक ये कार हैदराबाद से निर्मल जा रही थी। मरने वाले शख्स की शनाख्त नरसिमला रेड्डी आदिलाबाद के इचूड़ा मंडल के रहने वाले शख्स के तौर पर की गई और जख्मी शख्स को 108 एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। तेलंगाना के सुबह सुदर्शन रेड्डी नायब सदर के तौर पर फतेह हासिल करने के लिए तेलंगाना जागृति सदर की कविता ने किया सनसनीखेज तबसरा। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ई तेलंगाना जागृति दफ्तर में इन्हें खुद अमल में लाए गए कालोजी नारायण राव की जयंती तकारीब से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति में गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाले पेश रफ्त का मुशाहिदा किया है, ताहम सब इकट्ठा होकर मशावरात मुकम्मल की है। तेलंगाना में वाक़ई बुलंद अज़ाइम और अहदाफ के साथ आगे बढ़ने के बारे में मनसूबा बनाया गया है, ताहम आज मुनक्किद होने वाले नायब सदर पोलिंग से BRS पार्टी दूर रहने की तनाजुर में के कविता की जानिब से किए गए तबसरे दिलचस्प मरहले में तब्दील हुए हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति के कारकुनान इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जोग्राफियाई तेलंगाना में समाजी तेलंगाना को हासिल नहीं कर लेने और तमाम बिरादरों को मौका, आज़ादी और दौलत से मुस्तफिद करवाने के लिए तेलंगाना जागृति की जानिब से हर मुमकिन तौर पर कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि समाजी तेलंगाना साधना के लिए राइट टू लेफ्ट हर एक से मुलाकात करने के अलावा इसमें दानिश्वरान शोरा अदीब की जानिब से दी जाने वाली राय को कबूल किया जाएगा। तेलंगाना की सियासत में मेडचल एमएलए मल्ला रेड्डी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके बारे में हर रोज सोशल मीडिया पर कई तरह की क़यासाराइयां जारी है। साबिक़ा BRS हुकूमत में रियासती वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले मल्ला रेड्डी के तर्ज अमल से सब वक्फियत रखते हैं, ताहम हाल ही में इन्होंने BRS से इलायदगी अख्तियार करने के बारे में क़यासाराइयां जारी है। इस तरह के वक्त ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मल्ला रेड्डी तिरुमला टूर जाने की अफवाह होने से सियासी हलकों बहस का मौजू बन गया है। इनकी तारीख पैदाइश के मद्देनजर आज मल्ला रेड्डी तिरुमला को पहुँचने के बायस वहाँ पर इत्तेहाद के दिन की जानिब से मल्ला रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए फ्लेक्सी बनाकर खैर मकदम किया गया। तिरुपति में मल्ला रेड्डी को इस्तकबाल करने वाले इत्तेहाद क़ायदीन की जानिब से क़याम किए गए फ्लेक्सी में तिरुपति MLA A श्रीनिवास, MLA J सुधर की फोटो तस्वीर शामिल है। फ्लेक्सी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 7,000 नर्सिंग पोस्टों पर भर्ती अमल में लाएगी। इस साल मजीद 2,322 पोस्टों पर भर्ती का अमल जारी रहने का वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इजहार। आज वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा की मौजूदगी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के तुलबा को जर्मनी जापानी जुबान सिखाने के लिए इंग्लिश एंड फारसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक मुआहदा तय किया है। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से नर्स को मुलाजिमत की फरहमी के मामले में हमारी हुकूमत पाबंद अहद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क मुलाजिमत के मौके फराहम करने के बारे में इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे नर्स में बेहतरीन महरात है, लेकिन इन्हें जर्मन और जापान जुबान ना आने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजिमत हासिल करने से खासिर है। इसलिए जर्मन, जापान जैसी गैर मुल्की ज़बानें सिखाते हुए इन्हें वहाँ पर मुलाजिमत के मौके फराहम करने के लिए आज इफ्लो यूनिवर्सिटी से मुआहदा करने का इजहार किया।
TSPSC की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाई गई ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के केस में हाई कोर्ट की जानिब से किया गया फैसला रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत को एक सबक होने का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया इजहार। BRS कारगुज़र सदर KTR ने बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ होने पर खुशी का इजहार किया। TSPSC की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के केस में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसला CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत के लिए एक सबक होने का BRS पार्टी कारगुज़र सदर KTR ने इजहार किया। वो बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ होने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। तलबा को मियारी तालीम फराहम करते हुए ज़िला निज़ामाबाद में तालीमी शोबा को अव्वलिन मुकाम दिलाने के लिए कोशिश करने की रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने असातिज़ा से की अपील। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे तालीम के ज़ेर-ए-तमाम टीचर्स डे का इनेक़ाद जिला एजुकेशन ऑफिसर P अशोक की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की तो इनके साथ कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने शमा रोशन करते हुए साबिक़ा सदर सर्वेपल्ली राधा कृष्णा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर जिला सतह के बेहतरीन टीचर्स के तौर पर मुंतखब होने वाले 40 असातिज़ा साहिबीन को खास मेहमान ख़ुसूसी के हाथों शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोमेंटो हवाले किया गया। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट तालीमी इदारों के मुकाबले में हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा में तदरीसी सलाहियत बेहतर होने का इजहार किया। పర్ఫార్మెన్స్ చేసినటువంటి హెడ్ మాస్టర్స్ కూడా అభినందన అసోసియేషన్ కొరకు అవార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ సందర్భంగా ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు ఎన్నుకోబడ్డారో ఎవరికైతే హెడ్ మాస్టర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। సో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉందంటే ఇంకా 50% గవర్నమెంట్, 50% ప్రైవేట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇదే మస్ట్ మీద పెట్టుబడి. సో అందుకనే గతంలో యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా రైట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక చట్టాన్ని తీసుకున్నాం। ప్రతి సిస్టమ్ కంట్రీ ప్రతి तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर शाख के ज़ेर-ए-तमाम ब्राह्मण के सपूत व मुमताज़ कालोजी नारायणा की 111वीं जयंती के मौके पर शहर के मुकाम पर वाक़ इनके मुजस्समे पर पेश की गई गुलाए अक़ीदत। तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर शाख के ज़ेर-ए-तमाम ब्राह्मण के मुमताज़ अदीब कालोजी नारायणा की 111वां जयंती के मौके पर शहर निज़ामाबाद के जुग्गलपेट में वाक़ई कालोजी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने मुमताज़ अदीब कालोजी नारायणा की जानिब से फरहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में ब्राह्मण संगम के खजानजी मिलंद कुमार, संगम के अराकीन P रमेश, लक्ष्मी नारायणा, लक्ष्मण राव, मल्लिकार्जुन राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तान के नायब सदर की इंतखाबी पोलिंग कामयाबी के साथ जारी है। पार्लियामेंट के नई इमारत में F.101 वसूदा में सुबह ठीक 10 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग मजीद आधे घंटे में इख्तिताम पजीर हो गई। हिंदुस्तान के नायब सदर के इंतखाबी पोलिंग में हुक्मरानों के अलावा अपोजिशन इतिहाद से ताल्लुक रखने वाले MPs के अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। इसी के तनाजुर में दोपहर के औकात 3 बजे तक 86% पोलिंग का इंदराज होने का हुकाम ने इजहार किया। ये पोलिंग सापहर 5 बजे तक जारी रहने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। आज सापहर 6 बजे तक राय शुमारी का आगाज होगा। रात के औकात ठीक 7:45 पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। आज कालोजी नारायणा की 111वीं जयंती के मौके पर साबिका जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव ने कायदीन के हमरा शहर के खिला चौरस्ते पर वाक़ई कालोजी नारायणा के मुजस्समे पर पेश की गुलाए अक़ीदत। आज कालोजी नारायण की 111वीं जयंती के मौके पर साबिका जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव ने BRS कायदीन के हमरा शहर निज़ामाबाद के किला चौरस्ते पर वाक़ई कालोजी नारायणा के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बाद अज़ा BRS पार्टी जिला दफ्तर में VG गॉड व जिले के कायदीन और कारकुनान से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी रियासती सेक्रेटरी साबिका ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव,
साबिका नोडा चेयरमैन भास्कर रेड्डी, वेंडो शेखर, ए संतोष, साबिका कॉर्पोरेटर सीताराम, सी राजू, एम रवि, विजय कुमार, सादिक, कृष्णा, गोपाल रेड्डी, अशोक कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने लिया जायजा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का मुशाहिदा किया। इससे पहले पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से दी गई सलामी को कबूल करने के बाद इन्होंने यूनिफॉर्म, टर्न आउट और किट आर्टिकल्स की तनख्वाह अमल में लाई। इस मौके पर सीपी ने बोधन एसीपी, बोधन रूरल सर्कल इंस्पेक्टर, बोधन रूरल एसआई के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के फाइल्स की बारीक बीनी से तनख्वाह अमल में लाते हुए इन्होंने महकमे पुलिस की कारकर्दगी का बाखूर जायजा लिया और आवाम की हिफाजत और अमन व आमान को बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ दी और बोधन रूरल पीएस के हुदूद में मौजूद रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमात को हल करने के लिए खुसूसी लाए अमल बनाया जाए और हर एक केस को मियारी तरीके से तफ्तीश करने की सब इंस्पेक्टर को तजावीज़ दी। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ गवर्नमेंट टीचर्स ने बेहतर टीचर्स का अवार्ड जिला कलेक्टर से हासिल किया। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णा की जयंती के मद्देनजर इनेकाद अमल में लाई गई टीचर्स डे प्रोग्राम के तहत वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई कुकनूर हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले गेज़ेटेड सदर मुदर्रिस टी हरिचरण जिले के बेहतरीन गेज़ेटेड सदर मुदर्रिस के तहत और इसी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल असिस्टेंट तेलुगु पी गंगाधर ने जिला स्कूल असिस्टेंट बेहतरीन असातिज़ा का अवार्ड हासिल किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद रूरल एमएलए भूपत रेड्डी, जिला कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित, जिला एजुकेशन ऑफिसर अशोक के हाथों शालपोशी गुलपोशी करते हुए सर्टिफिकेट के अलावा मोमेंटो के साथ बेहतरीन असातिज़ा का अवार्ड हवाले किया। इस प्रोग्राम में DCEB सेक्रेटरी सितैया, गेजेटेड सदर मुदर्रिस, स्कूल असिस्टेंट असातिज़ा के अलावा ओहदेदारों ने शिरकत की। बालकुंडा लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में बालकुंडा लायंस क्लब के ज़रिए तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर लायंस हॉस्पिटल ऑफिसर डॉक्टर पुनियर राजू ने 30 अफराद की आँखों का टेस्ट किया। इनमें मोतीबीन की शनाख्त होने पर सर्जरी के लिए आर्मोर लायंस हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस कैंप में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम जीवन, जोनल चेयरमैन जी सागर रेड्डी, बालकुंडा लायंस क्लब सदर दिनेश कुलाचारी, खजानजी वंशी रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। తన అమ్మ నాన్నల పేరు మీద నిర్మించినటువంటి నల్ల చంద్రబాబు నారాయణ రెడ్డి స్మారక భవనంలో ప్రతి మంగళవారం ఉచితంగా కంటి శస్త్రచికిత్సల శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నాము। ఇందులో కంటి శస్త్రచికిత్సలు అవసరమైన వారికి ఉచితంగా లయన్స్ కంటి ఆసుపత్రి ఆర్మూర్లో ఆపరేషన్స్ చేయిస్తున్నాము। అటువంటి వారికి ఉచితంగా కళ్ళద్దాల పంపిణీ కూడా చేస్తున్నాము। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिला निजामाबाद के बोधन मंडल के नवीपेट में वाक़ई जामा मस्जिद की तस्वीर से छेड़छाड़, खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद के ओहदेदारों के हमरा हाफिज लायक खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंदलवई टोल प्लाजा पर एक और सड़क हादसा, एक शख्स की मौके पर हुई मौत और एक जख्मी। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में अवाम के शायर कालोजी नारायण की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वो इनकी तस्वीर पर मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन ने पेश की गुलाए अक़ीदत। मुल्क व बैरून मुल्क में नर्सों के लिए मुलाजिमत के मौके फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस साल मजीद 2322 नर्सिंग पोस्टों पर भर्ती करने का वजीर सैयद दामोदर राजा नरसिम्हा ने किया इजहार। तेलंगाना के सुपुत सुदर्शन रेड्डी नायब सदर के तौर पर फतेह हासिल करे। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने क्या सनसनीखेज तबसरा। बोधन रूरल पुलिस स्टेशन का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने लिया जायजा।
जमीयत उलमा और टर्मिनेट हंगर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से कामारेड्डी में बारिश से मुतासर अफराद में राशन किट्स और टाट पटरियों की तकसीम। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।